Assalamu alaikum students of class 4. I hope that all of you are fine and safe at your home and are doing your study properly. So student, today we are going to read our chapter number 2 of Oxford Modern English, that name is Pip Meets a Convict. So here student, Pip is the name of a boy, ठीक है, जो कि किससे मिलता है, एक कन्विक्ट. कन्विक्ट हम कैदी को भी कह सकते हैं और मुजरिम को भी कह सकते हैं, ठीक है. सो इट्स मीन कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय जो कि एक कैदी से यहाँ पे मुजरिम से मिलता है. सो ये एक बहुत ही सस्पेंस भरी स्टोरी है. तो इसकी रीडिंग करने से पहले हम वर्ड्स टू नो जो यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ न्यू वर्ड्स, उनकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि जब रीडिंग में ये कहीं यूज़ हों तो आप पहले से ही इनसे फेमिलियर हों. फर्स्ट वर्ड है हमारा बैटरे. बैटरे का मतलब है अ फोर्ट, यानी कि एक किला. ब्लैकस्मिथ, अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल एंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ मेटल. ऐसा इंसान जो कि धात से चीज़ें या हथियार बनाता है. सिंपली हम इसको लोहार कहते हैं. थर्ड है हमारा चर्च यार्ड. चर्च यार्ड है द एरिया अराउंड अ चर्च. चर्च के गिर्द एक जगह. यूज टू बरियल्स, यूजली फुल ऑफ टॉमस्टोन्स, जो कि लोगों को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सिंपली इट मीन इज़ कब्रिस्तान. कोर्स, कोर्स का मतलब है रफ, यानी कि खुरदरी. कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है प्रिजनर, कैदी या मुजरिम. फाइल, अ मेटल टूल विद अ रफ एज, एक धात का बना हुआ आला जिसका एक किनारा जो है वो बहुत ही रफ होता है. यूज टू कटिंग और स्मूथिंग हार्ड मटेरियल, जो कि किसी सख्त मटेरियल को स्मूथ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज़ ग्रब. ग्रब अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लफ्ज़, ठीक है. उसके बाद है मार्श, अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर, पानी से भीगा हुआ एक एरिया. यूजली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट, जिसको छोटे छोटे पौधों ने कवर किया होता है. हम सिंपल इसको दलदल बोल सकते हैं. नेटल्स, अ वीड, एक जड़ी बूटी या एक झाड़ी. दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच, जिसको छूते ही वो हमारी स्किन के साथ टच हो जाती है, मतलब चिपक जाती है. ऑर्फन, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई होती है, उसके लिए हम ऑर्फन का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेवनसली. रेवनसली मीन ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, भूख की वजह से तेज़ तेज़ खाने को हम क्या कहते हैं, रेवनसली. नेक्स्ट वर्ड इज टॉमस्टोन. टॉमस्टोन मीन अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव, किसी भी कबर के ऊपर पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर या कबर के साथ पड़ा हुआ बड़े पत्थर को हम क्या बोलते हैं, टॉमस्टोन. जैसे कि मकबरे के लिए भी हम टॉमस्टोन का वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद है वेदरकॉक, अ डिवाइस, एक आला इन द शेप ऑफ अ कॉकरल, यूज टू शो विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग. ऐसी मशीन आप कह लें जो कि हमें ये बताती है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है. उसके बाद द विल्डरनेस. विल्डरनेस मीन अ नेचुरल स्पेस दैट हैज़ नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल. ऐसी जगह जहाँ, ऐसी खाली जगह जहाँ पे कभी भी कोई इंसान नहीं रहा होता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विल्डरनेस. So student, we have read the words to know. Now we are going towards our reading. तो रीडिंग से पहले हम अपने पेज पे डेट भी लगा लेंगे आज की. दैट इज़ 17/3/21. ठीक है, चलें अब इसकी रीडिंग करते हैं. माई फादर्स फैमिली नेम इज़ पिरिप. मेरे फादर की फैमिली का जो नाम है, ख़ानदान का नाम है, वो क्या है, पिरिप है. एंड माई फर्स्ट नेम फिलिप, और मेरा जो नाम है वो क्या है, फिलिप. बट एज अ चाइल्ड आई couldn't say either, लेकिन मुझे बचपन ही से इस नाम से नहीं पुकारा गया. सो आई called माई सेल्फ पिप, तो मैंने अपना नाम पिप रख लिया. एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स, और इसके बाद हर कोई मुझे इसी नाम से बुलाता. आई से दैट माई नेम इज़ पिरिप, मैं कहता हूँ कि मेरा नाम पिरिप है, बिकॉज दैट्स वट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉमस्टोन, क्योंकि ये मेरे फादर के मकबरे पर या कबर पर लिखा हुआ है. एंड इट इज़ वट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही मेरी बहन ने मुझे बताया. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू अ ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की शादी एक लोहार से हुई है. वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया, हम एक दलदली इलाके में रहते हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है और छोटे छोटे पौधे उगे हुए होते हैं, ठीक है. डाउन बाय द रिवर, दरिया से नीचे. अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, यानी समंदर से कुछ मील फासले पर. वन डे आई स्टूड इन द चर्च यार्ड, एक दिन मैं गिरजाघर में खड़ा था. एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉमस्टोन, और अपने वालदैन की कब्र की तरफ देख रहा था. एट द डार्क फ्लैट विल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड, जो कि बिल्कुल चर्च के पीछे खाली और अंधेरी जगह पर है. द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड,
विद द डिचेस एंड माउंट्स। जो मार्शेस थे, यानी मार्शेस मैंने आपको क्या बताया, जो दलदली इलाके थे उसके पास बहुत से टीले यानी कि मिट्टी के ढेर और खाइयाँ थी, खाली जगह। इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पर, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर, मुझे कुछ फासले पर दरिया की जो एक लहर कह लें वो नज़र आई। फॉर अवे द सी, समंदर से बहुत दूर। इट वॉज अ कोल्ड डे, और ये सर्दियों का एक दिन था। सो टर्न टू पेज नंबर 15। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड, ग्रे ज़मीन और ग्रे आसमान मुझे बहुत उदास कर रहे थे। आई सडनली रियलाइज दैट आई वॉज एन ऑर्फन एंड आई बिगेन टू क्राई, और मुझे अचानक ये ख्याल आया कि मैं यतीम हूँ और मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइस, क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज़ ने मुझे कहा कि अपना शोर बंद करो। इट केम फ्रॉम अ मैन हु हैड जस्ट स्टेप्ड बट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन। ये आवाज़ जो थी वो एक आदमी की थी जो कि एक कब्र के पीछे छुपा हुआ था। कीप स्टिल, खामोश रहो, आई विल कट योर थ्रोट, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये आदमी जो था मुझे डरा रहा था। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ रफ ग्रे क्लोथ, जिसने ग्रे कलर के फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर, ये पिप है और ये वो टेरिबल मैन है। हिज शूज़ वर ब्रोकन, उसके जूते जो थे वो टूटे हुए थे या फटे हुए थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइड अराउंड हिज हेड, और उसके सर पर एक कपड़ा जो था वो बंधा हुआ था। ही वॉज डर्टी फ्रॉम बींग सॉक्ड इन द मडी वाटर फ्रॉम द डिचेस, क्योंकि वो दलदल में छुपा हुआ था ना गंदे पानी में, इसलिए उसके कपड़े वगैरह सारा कुछ बहुत ही गंदा था। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन, पत्थरों और झाड़ियों की वजह से उस पर बहुत से स्क्रैच लगे हुए थे। ही लिव्ड एंड शिवर्ड एंड ग्लेयर्ड एंड ग्रोल्ड, वो घूरता रहा और कांपता रहा। हिज teeth chattered in his head as he seized me by the chain, उसने तेवी चढ़ाई और मुझे मेरी ठोड़ी से पकड़ लिया। ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, आई ब्लीडेड इन टेरर, मैं खौफ से चिल्लाया कि सर मेरा गला मत काटें। टेल मी योर नेम सेड द मैन क्विक, आदमी ने कहा कि मुझे अपना नाम बताओ जल्दी। पीपी सर, मैंने कहा। पिप। वंस मोर सेड द मैन, आदमी ने कहा एक दफ़ा और। स्टेरिंग एट मी, मेरे तरफ घूरते हुए कहा। लाउडर, यानी कि ऊंची आवाज़ में मुझे दोबारा अपना नाम बताओ। पिप। पिप सर। शो मी वेयर यू लिव सेड द मैन, आदमी ने कहा मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो। पॉइंट आउट द प्लेस, उस जगह की निशानदेही करो। आई पॉइंट टू वेयर आवर विलेज लाए, मैंने उस जगह इशारा किया जहाँ पे मेरा गाँव था। अ माइल फ्रॉम द चर्च, चर्च से 1 मील दूर। द मैन लुकड एट मी क्लोजली, आदमी मुझे करीब से देखने लगा। देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन, और उसने मुझे फिर नीचे को गिराया। एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स, और मेरी जेब को खाली किया। देयर वॉज नथिंग इन दैम, उनमें कुछ भी नहीं था बट अ पीस ऑफ ब्रेड, लेकिन एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा। द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च righted itself when he placed me on a high tombstone. I said the trembling, I said ट्रिम्बलिंग वाइल ही एट द ब्रेड रेवेनसली, उसने मुझे एक दफ़ा फिर नीचे को गिराया और एक कबर के ऊपर बिठा दिया और ब्रेड को बहुत ही तेज़ी तेज़ी खाने लगा। नाउ लुक हियर सेड द मैन, आदमी ने कहा अब मेरी तरफ देखो। वेयर यू आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालदैन कहाँ हैं। देयर सर सेड आई, मैंने कहा वहाँ सर। द मैन जम्प्ड, आदमी जो था वो उसने छलांग लगाई। एंड मेड अ शॉर्ट रन, और वहाँ से भाग गया। बट देन ही स्टॉप, लेकिन फिर वो रुका। एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, और फिर अपने कंधे पर देखा। देयर सर आई टिमिडली से, मैंने डरते डरते कहा वहाँ पर सर। पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन, कब्र की तरफ इशारा करते हुए। टर्न द नेक्स्ट पेज। ओह सेड द मैन, आदमी ने कहा। ओह सो हु डू यू लिव, तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें जीने दूँ या जाने दूँ। विच आई हैवंट माइंड अप माई माइंड, जो कि मैंने अभी अपना जहन बनाया नहीं। माई सिस्टर सर, मैंने कहा अपनी सिस्टर के साथ। मिसेस जो गैरजे, वाइफ ऑफ जो गार्ग्रे द ब्लैक स्मिथ सर, मेरी जो, फिर मैंने उसे अपनी बहन का नाम बताया मिसेस जो, जो कि जो गार्ग्रे ब्लैक स्मिथ की बीवी थी। ब्लैक स्मिथ सेड ही, उसने बुरी सी आवाज़ में कहा लोहार। एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और उसने फिर अपनी टांगों की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, अपनी टांगों की तरफ देखने के बाद
एंड मी सेवरल टाइम, यानी अपनी टांगों और मुझे बार बार देखने के बाद, ही टुक मी बाय बोथ आर्म, उसने दोनों बाजुओं से मुझे पकड़ा, एंड टिल्टेड मी बैक एज फॉर एज इट कुड होल्ड, इतनी मजबूती से मुझे पकड़ा जितना वो पकड़ सकता था। देन ही स्टेयर्ड इनटू माय आईज, और फिर उसने मेरी आंखों में घूरना शुरू किया। सो स्टूडेंट, आज की हमने जितनी रीडिंग करनी थी हमने कर ली है। यहाँ तक आपने आज की डेट लगा देनी है, दैट इज़ 17/3/21। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। होप आपको इस रीडिंग की समझ आ गई होगी और थोड़ा सा सोचें कि आगे क्या होने वाला है। सो आई विल लीव यू विद दैट सस्पेंस। तब तक आप इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करें, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बार बार प्रोनाउंस करें ताकि आपको उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ जाए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।